ना भाई, थैंक यू। असलम भाई चले गए हैं? जाहिर है उसने जाना ही था, यहाँ पर उसकी इतनी जरूरत थी बस। तो अब बाय भाई, वैसे आपके तो मजे हैं, मैरिड और अनमैरिड दोनों जिंदगियां जी रही हैं आप। शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अल्लाह का शुक्र है ये गलती मैंने नहीं की। लेकिन एक बात बोलूं सारा आपा, आपको भी ना ये अकल बच्ची के बाद आई है वैसे। अरे क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा छोड़े, मुझे ये बताएं कि मेरी चॉइस की दुल्हन आपको कैसी लगी? बाकी सब तो ठीक है लेकिन लड़की खूबसूरत है। खैर, कल हम लिस्ट बनाएंगे जो जहेज में हमने लड़की वालों से चीजें लेनी है। जहेज जमा करने के चक्कर में शादी डिले हो जाएगी और मुझे जल्द से जल्द दुआ को नदीम की सेज पर लाना है ताकि मेरा काम फौरन हो जाए। क्या सोच रही हो? सारा आपा, मैं ये सोच रही हूँ कि मालो दौलत में बड़ी ताकत होती है, मगर औरत के हुस्न में भी कुछ कम ताकत नहीं होती। और अगर ये दोनों चीजें नदीम अहमद को मिल गईं तो फिर दुआ को उससे जुदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तुम्हें किसने कहा था इतनी खूबसूरत लड़की का रिश्ता लाने के लिए? दुआ का हुस्न तो हम टेंशन दे दे के खत्म कर देंगे, लेकिन जहेज में लाई गई महंगी चीजों का रोब कैसे खत्म करेंगे? सीधी बात करो ना मेहरीन। सीधी बात यह है कि हम लोग जहेज नहीं लेंगे। पागल हो गई हो क्या? अरे मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर हम लोगों ने जहेज ना लिया ना तो पूरे खानदान में हम लोगों की वाह वाह होगी। दुआ अगर 2 जोड़ों में यहाँ पे आएगी तो अपनी औकात में रहेगी, हम लोगों से दब के रहेगी, जबान नहीं खुलेगी उसकी हमारे सामने। इन सब मामलात में मेहरीन तुम कहीं अपना फायदा तो नहीं निकाल रही हो? अरे भाई, मैं तो आपके फायदे की बात कर रही हूँ। मेरा क्या फायदा है? देखें, शादी के शौक में नदीम अहमद अपने बैंक अकाउंट का दरवाजा हम लोगों पे खोल देगा। शादी के इंतजामात के नाम पे हम लोग जितना मर्जी चाहे पैसा खर्च करें, उसको तो पता भी नहीं चलेगा। सोचे तो सही।